Namaskar. Functions in C. This is the one of the important and powerful topic of C programming और C language. इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है, उसको डिफाइन यूज़ कैसे करते हैं, रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं और टाइप ऑफ फंक्शंस. तो फंक्शन है क्या इन एक्चुअल? इट इज़ ए ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क. हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की. तो यदि हम प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करें तो सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लेवल कहते हैं. इम्प्रूवमेंट के बाद असेंबली लैंग्वेज और नियर अबाउट 1970s और 60s के बीच में प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आ गई थी, जिसकी एग्जांपल बेसिक, पास्कल एक्सेट्रा है. बट उसके बाद जो प्रोग्रामिंग अप्रोच हमारे पास आई उसमें मॉड्यूलर अप्रोच थी, जिसमें कि पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता था. और ये जो ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में, जैसे सी प्रोग्रामिंग में, उसको फंक्शन कहते हैं. एक बार हम फंक्शन को लिखते हैं और उसके बाद बार बार उसको यूज़ करते हैं, और हर एक जो फंक्शन है वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है. यदि वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उससे पहले हम वॉइड का यूज़ करते हैं. और फंक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं कि एक बार लिखो फंक्शन को आप और बार बार उस फंक्शन को यूज़ करो, तो इट इज़ ए रीयूजेबिलिटी. रिड्यूस कोड, जब हमने सपोज कोई फंक्शन बनाया है और हम 10 टाइम यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल है, किसी एक बाइनोमियल हमारे पास एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में हमने उसको यूज़ करना है, तो उस केस में हम कितनी बार फंक्शन को लिखें? तो एक बार लिखेंगे, मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे, दैट इज़ जिसकी वजह से कोड क्या रिड्यूस हो जाएगा. ये मॉड्यूलर अप्रोच को यूज़ करता है, जिससे कि कोड बड़ी इजी से मैनेज हो सकता है किसी भी प्रोग्राम का. इंफॉर्मेशन हाइडिंग का आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज़ करते हो सी प्रोग्राम में, बट वो प्रोग्राम फंक्शन क्या करते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन हेडर फाइल में होती है. तो प्रोग्रामर को उस इंस्ट्रक्शंस को टाइप करने की या उस इंस्ट्रक्शंस को बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे की सारी हेडर फाइल में हाइड होती हैं. इससे कोड की रीडेबिलिटी बेटर हो जाती है जब मॉड्यूलर अप्रोच में आते हैं, और हम किसी भी प्रोग्राम को मेंटेन भी अच्छी तरह कर सकते हैं. और फंक्शन कितनी तरह के हैं? 2 तरह के हैं. एक हमारे पास क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन, जिसको प्री डिफाइंड फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं. ओके, इनकी डिक्लेरेशन कहाँ पे होती है? हेडर फाइल में. और जो DLL फाइल होती है उसमें इसके फंक्शन की बॉडी लिखी होती है. दूसरे आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो कि यूज़र लिखता है, प्रोग्रामर लिखता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. और यदि हम फंक्शन की बात करें तो इससे रिलेटेड 3 एंटिटीज़ हैं. यदि फंक्शन को यूज़ करना है तो फंक्शन को यूज़ करने के लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं. वो 3 बातें कौन सी हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन बॉडी एंड फंक्शन कॉल. फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन का नाम क्या है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, और पैरामीटर कितने हैं उसके, और पैरामीटर की डाटा टाइप्स क्या है. फंक्शन डेफिनेशन का मतलब है फंक्शन की बॉडी और फंक्शन क्या काम करता है उसके बारे में. एंड फंक्शन कॉल इज़ फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं. यदि इस कोड में हम जाएं तो ये एक एग्जांपल है, फैक्टोरियल फाइंड करने का एक फंक्शन बनाया है इसमें. तो बच्चों, ये दिस पार्ट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन. इसके 3 पार्ट कौन से हैं? इसकी रिटर्न टाइप क्या है? लॉन्ग इंट. फंक्शन का नाम क्या है? फैक्ट. और आर्गूमेंट क्या है? 1. इसकी डाटा टाइप इंट है. यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती आर्गूमेंट का नाम लिखने के लिए, बिकॉज ये डिक्लेरेशन सिर्फ कंपाइलर को बताती है 3 चीज़ें: फंक्शन का नाम, फंक्शन की रिटर्न टाइप और फंक्शन का पैरामीटर या आर्गूमेंट. ये जो फंक्शन नेम है इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है मेन में, और ये फंक्शन की बॉडी है. तो मेन में हमने एक, जब भी कोई प्रोग्राम सी का रन होता है सबसे पहले कंट्रोल कहाँ जाता है? मेन पर. उसके बाद ये वेरिएबल डिक्लेयर है नंबर, और उसके बाद हमने इनपुट किया, वो नंबर में स्टोर हुआ. फिर हमने इस फंक्शन को कॉल किया.
इस फंक्शन को कॉल करने पे कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा? जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंपाइलर चेक करेगा क्या इसकी डिक्लेरेशन ली हुई है या इसकी प्रोटोटाइप लिखी है, या कहने का मतलब कि फंक्शन का नाम क्या है, आर्गुमेंट क्या है, रिटर्न टाइप क्या है। क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप लॉन्ग इंट है इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ किया गया है? LD। अब चले जाते हैं फंक्शन बॉडी पर। तो यहाँ पे फंक्शन बॉडी जो फंक्शन डेफिनेशन में सेम वही लाइन जो डिक्लेरेशन पे थी, बस फ़र्क कितना, यहाँ पे वेरिएबल नेम हमने लिख लिया। तो वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर ही रहनी चाहिए। एक और वेरिएबल ले लिया हमने f = 1 ताकि सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके स्टोर कर सकें। उसके बाद i एक लूप के लिए वेरिएबल लिया, लूप लगाई। फैक्टोरियल होता क्या है? इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। यदि 5 का फैक्टोरियल है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये लूप लगाई और f को हमने रिटर्न कर दिया। व्हाट इट मीन्स, इस पूरी कंप्यूटेशन के बाद ये जो ऑर्गेनाइज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको फंक्शन कह रहे हैं हम, वैल्यू रिटर्न कर देगा यहाँ को, और जो भी इसकी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, जो भी इनपुट हम करेंगे। तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस थे। इसको हम कैसे करते हैं? तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है: फंक्शन की डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन, जो फंक्शन की बॉडी। अब हम यदि बात करें कि डिक्लेरेशन का क्या मतलब है, तो एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि सम एक फंक्शन का नाम है, इंट इसकी रिटर्न टाइप है, और इसके 2 आर्गुमेंट्स हैं जो पैरामीटर्स हैं, और दोनों की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। और जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तो बाद में सेमीकोलन भी हम लगाते हैं। ओके। और हमारे पास जितने भी ये फंक्शंस होते हैं जो डिक्लेयर हम करते हैं, ये हर एक फंक्शन क्या करता है? कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन देता है और इसकी एक पर्टिकुलर रिटर्न टाइप होती है। फंक्शन कितनी तरह के हैं? अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड पैरामीटर, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। रिटर्न टाइप में देखेंगे तो एक फंक्शन है जिसमें कि ना तो कोई रिटर्न टाइप है ना ही कोई पैरामीटर है। तो यदि कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो उसको वॉइड लिखते हैं, और पैरामीटर ये पैरेंथेसिस क्या है? बिल्कुल ब्लैंक है। जैसे आप मेन फंक्शन देखते हो तो मेन फंक्शन क्या है? इसकी रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। और मेन के पैरेंथेसिस में क्या है? कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। यदि ये रिटर्न नहीं करता है तो क्या वॉइड लिखा जाएगा। यदि यहाँ पे इंट लिखते हैं तो नीचे रिटर्न 0 लिखना पड़ता है। तो ये 4 फंक्शन है। दूसरा है विद रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर। रिटर्न टाइप तो इंटीजर है, पैरामीटर कोई नहीं है। और फोर्थ वन है, यहाँ पे वॉइड नहीं आना था, यहाँ पे इंटीजर आना है, ये वाला इंट fun4। तो यहाँ पे इंट आएगा fun4 और इंट a इंट b, 2 पैरामीटर्स हैं। इस एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हो रखी है कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक ही जगह लिख दिए हैं। इसमें समझने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है कि फंक्शन को यूज़ करने से पहले उसकी डिक्लेरेशन होनी चाहिए, और सही पे हमने उसकी डेफिनेशन जो बॉडी भी लिख दी है। एक फंक्शन बनाया fun1 नाम का जिसकी ना तो रिटर्न टाइप है ना कोई आर्गुमेंट है। तो इस फंक्शन में 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए इंटीजर टाइप के 10 और 20, और उसके सम को वहीं पे डिस्प्ले कर दिया। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा fun1 तो जो भी इस फंक्शन में चीज़ें हो रही हैं वो हो जाएंगी, यानी कि 30 डिस्प्ले कर देगा। fun2 में क्या है कि रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, बट आर्गुमेंट क्या है? 2 आर्गुमेंट्स हैं। इसका मतलब fun2 क्या है? ए और बी आर्गुमेंट पास कर रहा है, जो कि मेन में ए और बी 10 और 20 है। ये आर्गुमेंट पास कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? %d a + b। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करके सम डिस्प्ले हो रहा है। fun3 में रिटर्न टाइप तो है पर आर्गुमेंट कोई नहीं है, तो यदि रिटर्न टाइप है तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए यहाँ पे आउटपुट फंक्शन printf यूज़ किया। %d की जगह fun3 जो रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। और fun4 क्या है? इसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर है, दोनों आर्गुमेंट है, यानी कि इसकी रिटर्न टाइप भी है और इसके पैरामीटर्स भी हैं। तो ये पैरामीटर पास किए, इसकी रिटर्न टाइप भी है। तो ये सभी के सभी फंक्शन क्या डिस्प्ले करेंगे? प्रिंट करेंगे, 30 प्रिंट करेंगे, 10 और 20 की एडिशन। अब बात करते हैं द मोस्ट पावरफुल टॉपिक ऑफ दिस सी प्रोग्रामिंग, या फंक्शन कह सकते हैं, वो है रिकर्शन।
रिकर्शन एक टेक्निक है, प्रोग्रामिंग टेक्निक, जिसमें कि फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। सबसे पहले हम बात करें इंट मेन की, तो ये एक फंक्शन बनाया हमने और ये कॉल कर रहा है इस फंक्शन को, और इस फंक्शन में वही फंक्शन फिर से हो रहा है। तो ये क्या है, इंटरनल लूप बन रही है। तो इंटरनल लूप बन रही है तो उसके लिए माना यह जाता है, इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली बात कि फंक्शन की कोई स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए कि फंक्शन कहाँ पे जाके रुके, जो वो अपने आप को कॉल करता जा रहा है करता जा रहा है करता रहे, तो कहाँ पे वो स्टॉप करे। और फंक्शन अपने आप को कॉल करना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे हम रिकर्सिव फंक्शन। इसके फ़ायदे क्या हैं, कोड छोटा हो जाएगा, स्पेस कम लेगा, जो कभी कोड छोटा होगा तो स्पेस भी कम लेगा। दूसरी बात है इसमें डिवाइड एंड कंकर रूल। डिवाइड एंड कंकर रूल का मतलब कि प्रॉब्लम को, फंक्शन को फर्दर डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्ट में, और इंडिविजुअल रिजल्ट एक दूसरे को देके उसका रिजल्ट गेट कर लो। ये नेक्स्ट अभी एग्जांपल देखेंगे, उसमें समझाएगी। रीडेबिलिटी का मतलब कि प्रोग्रामिंग अप्रोच में रीडेबिलिटी, वो कोड लिखा हुआ बड़ी अच्छी तरह समझ आता है, आप देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये स्टैक ओवरफ्लो है। अब स्टैक ओवरफ्लो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। इसके तहत क्या होता है कि जो रिकर्सिव फंक्शन है मल्टीपल टाइम कॉल करता है, और ये मल्टीपल टाइम कॉल स्टैक में स्टोर हो जाती है। स्टैक बच्चों इस कंसेप्ट पे काम करता है जिसको बोलते हैं हम लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो के ऊपर। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी ये बढ़ा देता है, और डिबगिंग प्रॉब्लम रहती है कि बीच में एरर है, फंक्शन का कोड गलत ले दिया है, तो डिबगिंग एरर को फाइंड करना, रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस केस में। एफिशिएंट कम है, एफिशिएंट इन केस ऑफ द मेमोरी बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल मेमोरी क्या है, ज़्यादा यूज़ होती है स्टैक के चक्कर में, तो उस वजह से ये जो है लेस एफिशिएंट है। अब एग्जांपल्स को देखते हैं। ये देखिए, दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग द रिकर्सिव फंक्शन। तो हमने ये फंक्शन लिखा लॉन्ग इंट फैक्ट इंट नंबर, तो इसमें ये है स्टॉपिंग कंडीशन। जब नंबर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, यानी कि 0 हो जाए, तो ये 1 रिटर्न करे, बिकॉज फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। और अदरवाइज क्या रिटर्न करे, नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस फैक्ट नंबर माइनस 1, यानी कि इसी फंक्शन को हम नंबर -1 के साथ कॉल कर रहे हैं, तो लगातार कॉल होता जाएगा। सबसे पहले वर्ड मेन पे जाएगा, वहाँ पे 5 का फैक्टोरियल है, दिस 5 इज कॉपीड इनटू हेयर, और इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, ये वाला पार्ट तो फॉल्स होगा बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन 1, तो एल्स वाले पार्ट में गया। नंबर की वैल्यू कितनी है 5, किसने कॉल किया, फैक्ट 4 को। अब फैक्ट 4 के साथ इसी फंक्शन में फिर से कॉल होना है, तो क्या आया हमारे पास 4 इंटू फैक्ट 3, और ये फैक्ट 3 क्या रिटर्न करेगा, 3 इंटू फैक्ट 2, ये फैक्ट 2 क्या रिटर्न करेगा, 2 इंटू फैक्ट 1, और फैक्ट 1 क्या रिटर्न करेगा, 1 इंटू फैक्ट 0, और फैक्ट 0 फैक्टोरियल ऑफ 0 कितना होता है 1। या हमने ये लिखा है कि नंबर जब लेस देन 1 हो रहा है, यानी कि 0 हो रहा है, तो क्या रिटर्न करें 1, ये स्टॉपिंग कंडीशन आ गई। इसी चीज़ को बच्चों हम स्टैक में इस तरीके से देखते हैं। ये स्टैक होती है तो वर्टिकल थिंग्स। ओके, सबसे पहले फर्स्ट कॉल हुआ 5 इंटू फैक्ट 4, यहाँ स्टोर हो गया। फिर इस फैक्ट 4 ने किसको कॉल किया, अगेन इस फंक्शन को करिए, तो 4 इंटू फैक्ट 3 के साथ। फिर फैक्ट 3 ने कॉल किया, तो ये 3 इंटू फैक्ट 2। जब फैक्ट 2 इसको हम एक्स्ट्रा हो गया ये, उसके बाद 2 को कॉल किया, और 2 को कॉल किया तो 2 इंटू फैक्ट 1, और जब फैक्ट 1 ने कॉल किया 1 इंटू फैक्ट 0। फैक्ट 0 कितना होता है 1, 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गए 1 हो गए। 2 इंटू फैक्ट 1 की वैल्यू कितनी आई 1, तो ये 2 हो गया। 3 इंटू फैक्ट 2 की वैल्यू कितनी है 2, ये 6 हो गया। और उसके बाद 4 इंटू फैक्ट 3 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो गया 24। और 5 इंटू फैक्ट 4 कितना हो गया 120। इन एक्चुअल फैक्ट 5 कितना हो गया 120, जो कि रिटर्न हो जाएगा। तो आउटपुट कितनी आएगी 120 इज द आउटपुट। ऐसे दो छोटे और प्रोग्राम्स हैं, उसको देखिए। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसके पहले 2 एलिमेंट 0 एंड 1 होते हैं, और रिमेनिंग एलिमेंट इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 मेंबर्स, यानी कि 0 + 1 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। इसको फिबोनाची सीरीज कहते हैं। तो है क्या कि रिकर्सिव है, बार बार कॉल हो रहा है। यदि नंबर हमारे पास 0 है तो 0 आए पहला मेंबर, यदि नंबर 1 है
टोटल 1 है तो वो 1 रिटर्न करे दूसरा मेंबर। यदि ऐसा नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग उन दोनों की एडिशन को रिटर्न करें। n-1 और n-2 को रिटर्न करें। तो जो इसको हमने लूप में लिया, बार बार इसको कॉल किया। जब भी हमने इसको कॉल किया, इसने अपने आप को जोड़ा और रिटर्न किया। पहली बार तो 0 आ गया, दूसरी बार 1 आ गया, तीसरी बार 0 + 1 आ गया, और नेक्स्ट टाइम 1 + 1 को ऐड करके इसने रिटर्न किया। दिस इज द फिबोनाची सीरीज। दूसरा है सम ऑफ डिजिट ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। सम ऑफ डिजिट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल 1 2 1 2 3 एक को नंबर डाला, इसका एडिशन कितना है, 1 + 2 + 1 + 2 + 3 यानी कि 9 है। तो 9 है तो उसके लिए हमने क्या किया, रिकर्सिव फंक्शन बनाया। पहले की एक वेरिएबल में वैल्यू ले ली, वैल्यू को हमने किसमें किया, स्टोर किया नंबर में, और नंबर से हमने इसको डिजिट्स को, इस फंक्शन को कॉल कर लिया। इस फंक्शन को कॉल किए, यदि नंबर की वैल्यू 0 आती है तो 0 रिटर्न करें, अदरवाइज नंबर मॉड्यूल 10 ये रिमाइंडर के लिए होता है। किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो डिजिट आएगी, यानी कि 3 आएगी। जब नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1 2 1 2, 3 हट जाएगा, बिकॉज ये जो है इंटीजर डिवीजन होता है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को छोड़ देता है। तो इस तरीके से क्या है, ये ऐड होके आएगा, और जब तक कि सारे डिजिट्स नहीं आ जाते तब तक ये रिकर्सिव फंक्शन चलता रहेगा। और दिस इज अबाउट द फंक्शंस एंड रिकर्शन। थैंक यू।